रेशमत जी। घर में बिजनेस है। नाम बताएं, कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आए हैं। नहीं, सेंटर चलाते हैं आप? नहीं, अब नहीं चला। पहले चलाते थे? नहीं नहीं, मैं तो अभी 5 साल की हूँ सेंटर में, सहयोग में। लेकिन अभी 1 तारीख को हमारा कोऑर्डिनेटर का सिलेक्शन था, हम लोग यहाँ आ गए, तो मेरा नाम भेजा हुआ है। कोऑर्डिनेटर बन गए तो फिर भी मामला डूब ही जाएगा। हाँ, मुझे मालूम है। क्योंकि आप सीट मिल गई तो नीचे वाले से बात नहीं कर पाओगे आप फिर। नहीं बिना सीट के जो पीछे बैठा हो किसी से मिले, लेकिन मैं सोफा पे बैठा हूँ, अगर यहाँ से जाकर पीछे बैठ के बात करूँगा तो सब कहेंगे हाँ ये भी ऐसा ही जैसे हो रहे हैं। तो सीट बहुत बुरी चीज़ है, और इसीलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे मजबूर होकर बैठना पड़ रहा है, नहीं तो मैं सबसे पीछे चुप बैठ कर सुनने में मजा आता है मुझे। वो बात भी सही है, लेकिन हम लोग का सेंटर में ऐसे बोलने वाले, प्रचार करने वाले, थोड़ा बहुत ध्यान करने वाले कोई नहीं है। हमारे सेंटर में सारी दीदियां हैं, कोई भी आए हुए हैं यहाँ, तो वो मेरे नाम बोल दिए, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा ध्यान करूँ, पूरा 24 घंटे मेरे सहस्त्रार में वाइब्रेशन आए, फिर मैं कोऑर्डिनेटर बनूंगी। लेकिन फिर उन्होंने ये है असली पकड़े गए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपका नाम आना है, तो मैंने चुप रह गया। बोला कि माँ की इच्छा है, आप बोलो, तो मैंने फिर भी चुप रहा। सबने दे दिया तो बोला ठीक है, माँ के आदेश से तो करना पड़ेगा, करेंगे, आएंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। मैं भी पहले जैसे करती थी सेंटर में काम, झाड़ू वगैरह, पोछा, बड़ी पूजा की सामग्री लाने का, चुन्नी वगैरह लाने के लिए मेरे दायित्व रहते हैं, तो ऐसे ही करूँगी। कोऑर्डिनेटर हूँ या नहीं हूँ, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। कोऑर्डिनेटर का तो गुण कोई बताता भी तो नहीं कोऑर्डिनेटर करे क्या। आगे बहुत सारे कर्तव्य, एक तो नहीं है। हाँ, बहुत है, कोऑर्डिनेटर होने के बाद पता चलेगा। इनको दो, ये कोऑर्डिनेटर है, देखो हाथ कर रहे, इनको दो, ये बताएंगे। देखिए, कोई भी पद मिलने से सबसे पहले ये है कि उसके दायित्व, उसके नियम हमें पता होना ही चाहिए। उसी प्रकार कोऑर्डिनेटर जो शमाता जी के जो सेंटर चल रहे हैं, आश्रम चल रहे हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि जो भी भाई बहन सेंटर पे नया आया है, ऐसे नहीं कि जो काम कर रहे हैं उनसे बात किया, आगे आगे बस भजन बोल ली और हो गया। जो सबसे पहले नया आया है उससे हंस के बात करें, उसका पता पूछें, और जो डेली आता है, सेंटर पे नहीं आ रहा है, तो उससे घर जाके बात करें कि भैया आपको क्या परेशानी है, आप इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस माइक लेना है, सेंटर ले लिया। और सबसे महत्वपूर्ण गुण, जो सेंटर चला रहा है उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। हम खुद पेशेंट हैं तो हम क्या साबित करेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है। और कि सेंटर का जो सामान है, जो भी चीज़ है, जो भी काम करना है, वो सब बराबर हिस्सों में बांटे। सिर्फ ये बताए कि ये काम आपको करना है, ना कि खुद करें, जिससे एक जिम्मेदारी भाव सभी को आएगा और उसकी अनुपस्थिति में भी अन्य लोग वह कार्य कर सकें। तो सबसे पहला गुण तो यही है, प्रेम और सबको एक ही नज़र से देखना। कोऑर्डिनेटर का मतलब है कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, जोन तो बना दिए, बता देते हैं जी यूपी का है, यूपी में कहाँ सेंटर चलते हैं, किस सेंटर पे टीवी है या नहीं है, क्या कमी है, जो सेंटर चला रहा है उसके अंदर क्या क्वालिटी है या नहीं है, उसे वाइब्रेशन पे चेक करना, ये कोऑर्डिनेटर का कर्तव्य होता है। कोऑर्डिनेटर एक जोन का इंचार्ज है, लीडर एक स्थान छोटे से का इंचार्ज है। लीडर का मतलब है लीड करना, कि जो लोग आए उनसे इतनी मोहब्बत करोगे 10 को लेके आए, लीड इसको बोलते हैं। अनुसरण करना, तो कोऑर्डिनेटर का मतलब है कि अपने एरिया को देखना, मेरे एरिया में कहाँ माँ का ऑल्टर है, कहाँ चीज की कमी है, कैसेट है नहीं है, मेटेरियल असली बिक रहा है या नकली बिक रहा है, उसमें वाइब्रेशन है या नहीं है। जो इन्होंने कही है कि सहस्त्रार मिलेगा तभी मैं काम करूंगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये भाव आता है तो वो एक ना एक दिन इंसान सहस्त्रार पे पहुंचेगा, कोई नहीं रोक पाएगा उसे। और सहस्त्रार सबसे सुपरसीड है, उसे मिलने के बाद आप दुनिया के बादशाह हैं और दुनिया के गुरु हैं।
अकेले अपने नहीं दुनिया की। फिर माँ का सिंहासन आपको दे देती है कि चल बेटे तू है।